अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनएमएस के वीक सेकंड के लेक्चर 3 और 4 की आज हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट डोमेन्स का, किस किस टाइप के अटैक्स होते हैं, उनका किस किस तरह से सोल्यूशन होता है, किस किस टाइप के हैकर्स होते हैं। तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम ये देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से इन जो नेटवर्क के अटैक्स हैं उनको किया जाता है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि अटैक किस तरह से होता है, ताकि फिर हम उसको प्रिवेंट कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप सिंपल ये समझ लें कि ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं है कि कोई कोड, जिस तरह ओपन सोर्स कोड्स होते हैं उस तरह का कोई कोडिंग वाला ओपन सोर्स नहीं है ये। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे ये क्या है, लेकिन ये इसको पहले सिंपल ये समझ लें कि ये जिस तरह आप एक समझते हैं ना कि जी ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, ये कोड ओपन सोर्स है, तो ये उस तरह का ओपन सोर्स नहीं है। इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हमें देखना है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, उसके बाद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को हम देखेंगे, फिर जो टूल्स और मेथड्स हम यूज़ करते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए वो हम देखेंगे, और फिर ये डिस्कशन करेंगे कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नाम से जिस तरह से जाहिर है कि इन्फॉर्मेशन गेट करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, मतलब सिर्फ गेट नहीं करेंगे आप, उसे गेट करके इकट्ठा भी करेंगे, उसको कंपाइल करके किसी शेप में लेके आएंगे। अच्छा, अब जिस तरह से आप किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले भी आप प्लान करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी में भी जब कोई अटैक प्लान किया जाता है, जब कोई साइबर अटैक मीन्स के कोई अटैकर, कोई हैकर, कोई वाइट हैट, ब्लैक हैट, या कोई साइबर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो साइबर क्राइम्स कर रही होती हैं, बेसिकली स्टेट फंडेड होते हैं या जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होते हैं, उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अटैक प्लान करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की गैदर करते हैं कि जिस टारगेट को उन्होंने अटैक करना है, जिस टारगेट के ऊपर वो साइबर अटैक प्लान कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनके पास हो। उन्हें पता हो, अच्छा यार ये सर्वर्स हैं, ये आईपी एड्रेसेस हैं, ये वेबसाइट्स हैं, और फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सो ऑन। इस तरह की इंफॉर्मेशन गेट की जाती है। फिर उसको गैदर करके एक आप कह लें कि प्लान, टैक्टिक्स प्लान किए जाते हैं कि अब किस तरह से अपना साइबर अटैक प्लान करना है। तो वो सारी आती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये जो इंफॉर्मेशन है जो आपको, आप कह लें कि विदाउट इंट्रूजन या विदाउट किसी सिस्टम को ब्रेक इन किए हुए या किसी सिस्टम को हैक किए बगैर जो आप इंफॉर्मेशन गेट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसको आप कहते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अच्छा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को हम ओपन सोर्स क्यों कहते हैं, अब ये ओपन सोर्स पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। है तो ये इंटेलिजेंस ऑब्वियसली जो आप गेट कर रहे हैं कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, ये इसकी वेबसाइट है, ये वेब सर्वर्स हैं, ये आईपी एड्रेसेस हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी ये क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन, इसको हम ओपन सोर्स क्यों कहते हैं। ओपन सोर्स हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से मिल रही होती है, उससे जो हम इंफॉर्मेशन गेट करके एक पिक्चर सी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वर्चुअल पिक्चर सी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। क्योंकि हम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं, हम उनके किसी सर्वर के अंदर हैक नहीं कर रहे, हम किसी सर्वर के अंदर ब्रेक इन नहीं कर रहे, कोई इंट्रूसिव काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो सोशल मीडिया हो गया, हमारा गूगल हो गया, डिफरेंट वेबसाइट्स हो गई, उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, हम जो ऑलरेडी पब्लिक है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहा जाता है। आगे एग्जांपल्स हम इसकी देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें कि स्टॉकिंग और ओएसएंट में क्या फ़र्क है। स्टॉकिंग, एक लोग वैसे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को अक्सर स्टॉकिंग कहते होते हैं, लेकिन स्टॉकिंग इज़ नॉट ओएसएंट। ठीक है, क्योंकि स्टॉकिंग में बेसिकली आप वो इन्फॉर्मेशन गेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो पब्लिक नहीं होती। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टॉकिंग। एक बंदे की आप स्टॉकिंग कर रहे हैं कि जी उसकी आप वो इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसने पब्लिक नहीं की हुई या जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है अगर आप उसको गेट कर रहे हैं तो वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप इसमें पढ़ेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
अच्छा, फील्ड एंड सेक्टर वेयर ओएसएंट इज मोस्टली रिक्वायर्ड। कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं या कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? उसमें आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, कोई भी और इस तरह की जो डिफरेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वहाँ पे आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस किया क्यों जाता है? ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हम पहले भी बात कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल में देख लेते हैं। या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल एसेट्स। ठीक है, ये किसी साइबर अटैक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कंसिडर करते हैं। अभी डिजिटल एसेट्स में आपके सर्वर्स, सीसीटीवी कैमरास, वेब सर्वर्स, आईपी एड्रेसेस, डोमेन नेम सर्वर्स और सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं। मोर ओवर, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इज परफॉर्म्ड ऑन पर्सन्स टू आइडेंटिफाई और गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पर्सन। अच्छा, अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अभी तो हमने बात की कि ये सर्वर्स और डिजिटल एसेट्स के लिए किया जाता है, लेकिन ये किसी पर्सन या किसी बंदे के लिए भी किया जाता है। लेकिन उसके लिए आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मे बी देयर इज अ चांस कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन टारगेट की हुई है कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन कोई जो अटैकर्स होते हैं उन्होंने कोई अटैक प्लान किया हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपनी के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो इजी टारगेट्स हैं, जिनको इजीली फिशिंग के थ्रू या किसी और इस तरह की एक्टिविटी के थ्रू हैक किया जा सकता है। तो वो उन लोगों के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन लोगों के क्या इंटरेस्ट हैं, कि क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि उनका अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो। अच्छा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की दो मेजर टाइप्स होती हैं, टाइप्स तो नहीं, पर्सपेक्टिव होते हैं या इंटेंशंस होती हैं। एक ऑफेंसिव होती है और एक डिफेंसिव होती है। ऑफेंसिव इसलिए आप करते हैं कि आप किसी जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो उन्होंने कोई अटैक प्लान किया। डिफेंसिव, आप खुद बीइंग अ वाइट हैट हैकर आप भी असेंट करेंगे, लेकिन आप डिफेंसिव साइड पे करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंपनी के बारे में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर कर रहे होंगे कि आप ये चेक करेंगे कि आपकी कंपनी की कौन कौन से ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिकली पड़ी हुई है जो किसी साइबर अटैक में यूज हो सकती है। ठीक है, तो उसलिए आप अपनी कंपनी के ऊपर एक ओएसएंट परफॉर्म करते हैं। ओएसएंट का प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। ओएसएंट के प्रोसेस में क्या है कि आइडेंटिफाइंग द सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि आपको कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जी किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ग्लास डोर से, मुस्तकबिल.com से, लिंक्डइन से, किसी आपको एम्प्लॉय का नेम पता हो या ऑर्गेनाइजेशन पता हो, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बंदा आइडेंटिफाई हो गया, अब इसका ईमेल एड्रेस आपने आइडेंटिफाई करना है। ईमेल एड्रेस निकालेंगे, फ़ोन नंबर निकालेंगे, इस तरह की चीज़ें, फिर उनको प्रोसेस करेंगे, एक प्रॉपर शेप में लेके आएंगे ताकि वो एक प्रॉपर वे से यूज़ हो सके। हम जितनी सारी डिस्कशन कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वो बीइंग अ व्हाइट हैट हैकर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास एंड पे एनालिसिस और रिपोर्टिंग भी होती है। एनालिसिस हम ये करते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है ऑन डिफरेंट रिसोर्सेज, तो उनका हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी साइबर अटैक में हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद फिर उन चीज़ों को हम रिपोर्ट करते हैं जो हमने आइडेंटिफाई की होती है। जो हमारी एनालिसिस रिपोर्ट होती है वो हम रिपोर्ट करते हैं मैनेजर्स को और डिफरेंट रेलिवेंट टीम्स को, ताकि वो उसको फिक्स कर लें।